ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के ताल्लुक से अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का दौर स्किल्स का दौर है। यहाँ पर डिग्रियाँ इतनी काम नहीं आएंगी, उतनी आपकी स्किल्स काम में आएंगी। दरअसल स्किल के ताल्लुक से मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से स्किल और डिग्री में हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब स्किल की बात आती है तो बात यह आती है कि मैं कौन सा कोर्स करूँगा, मेरे पास में कौन सी महारत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इलेक्ट्रिशियन करूँगा, प्लम्बिंग करूँगा, वगैरह वगैरह। स्किल्स का मतलब ये है कि आज के दौर के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करने का तरीका, बातों को समझने का तरीका, क्रिटिकली थिंकिंग का तरीका, आपका लोगों को इवेलुएट करने का तरीका, वक्त के हिसाब से अपने आप को मॉड्यूलेट करने का तरीका, दीज आर द एक्चुअली स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोफेशन की जो आपकी डिग्री होती है उसके साथ साथ जो महारतें, वो जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, वो उसका रिक्वायरमेंट वक्त के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। मैं आपको बताऊँ चल कि इंटरनेट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक स्किल है। यूट्यूब का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक स्किल है। आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर गूगल पे आप लोग बैठे तो गूगल पे आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप कितना वक्त रहते हैं, कितना वक्त स्पेंड करते, कहाँ कहाँ स्पेंड करते, ये भी एक स्किल है। कम्युनिकेशन की में आप किस तरीके से बात करते हैं, कम्युनिकेशन के किन पहलुओं पे फोकस करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए, ये भी एक स्किल है। लैंग्वेज को कितना फोकस करना चाहिए, आपकी लॉजिकल या फिर एप्टीट्यूड पे कितना फोकस करना चाहिए, ये भी एक स्किल है। कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, इसको समझना, ये भी एक स्किल है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि भाई ये सारी स्किल्स जिसको हम लोग स्किल नहीं समझते, हम लोग समझते कि ये एक सॉफ्ट स्किल है या फिर इनका रिक्वायरमेंट इतना नहीं है। आज के दौर के अंदर इन्हीं की वजह से लोग तरक्की कर पा रहे हैं। ओके, तो आपको जो महारत या जो भी कमाने का एक जरिया है वो तो एक समझना सीखना ही सीखना है। उसके साथ साथ आपको ये सीखना है कि भाई मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों की वजह से लोग नाकामयाब हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी आपको कितने आना चाहिए, पैसे का इंपॉर्टेंस कितना होना चाहिए, पैसे को कहाँ से कमाते हैं, कहाँ पर खर्च करते हैं, खर्च करने के कौन कौन से बेहतरीन ज़राए हैं, कमाने के कौन कौन से बेहतरीन ज़राए हैं, कौन से मेरे लिए बेहतर है, कौन से इस कम्युनिटी के लिए बेहतर है, कौन से मेरे घर वालों के लिए बेहतर है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज या समझना आपको बेहद ज़रूरी हो जाता है, तब जाकर आप लोग समझेंगे स्किल से। मैं बताने की आपको ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि सॉफ्ट स्किल और जो हार्ड स्किल्स होती है इसमें जो डिफरेंस होता है ये आप बेहतर तरीके से समझ लें कि सॉफ्ट स्किल वैल्यू एडेड चीज़ नहीं है, आज के ज़माने में वो मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है। सपोज मैं एक टीचर हूँ तो टीचिंग की जो स्किल्स है मेरी, वो एक हार्ड स्किल है। उसके लिए मैंने डिग्री हासिल की है, उसके लिए मैंने बीएड किया है, डीएड किया है। इसके साथ साथ अब उसमें एक्सेल करना आज के ज़माने में या उसमें बेहतरीन तरीके से कामयाब होना आज के ज़माने में डिपेंड करता है कि मैंने कम्युनिकेशन के किस एक्सपर्टाइज तक अपने आप को पहुँचाया है। मुझे रैपो बिल्डिंग करते आती है या नहीं आती है, मुझे बच्चों को कन्विंस करना आता है या नहीं आता है, जिस कंटेंट को मैं अपने दिमाग में रखकर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ उस कंटेंट को मैं उसी बेहतरीन तरीके से उतने ही एफिशिएंटली बच्चों तक डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ये सारी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी जब जाकर आप इस दुनिया के अंदर कामयाबी का मुकाम हासिल करेंगे। 21st सेंचुरी में कंपटीशन की भरमार है, उसी तरीके से कंपटीशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटी की भी भरमार है। आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ में काम करके अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। शर्त यह है कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें। वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करने से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में आपको खुद की मार्केटिंग कैसी करनी है। आज के ज़माने में आपको देखना है कि प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से बिक रहे हैं। आपको ये देखना है कि मार्केट में लोग किसी एम्प्लॉय को चाहते हैं या रिक्रूट करना चाहते हैं तो वो उसमें कौन कौन सी सलाहियतें देखते हैं। आप कंपनी को या अपने जो एम्प्लॉयर को कितने हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जितने पैसे अपने को दे रहा है उसका कितना गुना बेनिफिट आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। आपको आज को करंट सिनेरियो के अंदर जिस तरीके के मार्केटिंग टूल आए हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आया है, उसको किस हद तक आप इस्तेमाल करते हो, किस हद तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। आपको
अपनी स्किल से बेनिफिट कितना पहुंचा सकते हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने एम्प्लॉयर को, वो सब समझना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आपके जो हॉरिजॉन है, उस आपका जो दिमाग का जो अहाता है उसको खोलना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ मेरे प्रोफेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड है वो तो मैं करूँ ही करूँ, वो चीज़ भी करो जो इसको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल पहले कहा जाता था कि भाई लोग इंसान टेक्निकल है तो टेक्निकल फील्ड के अंदर वो महारत हासिल कर ले चल जाएगा, लेकिन आज के दौर है कि टेक्निकल के साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा कि जो टेक्निकल, जो इनोवेशन या जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ उसकी लोगों को ज़रूरत है या नहीं है, वो प्रोडक्ट कितना वायबल है, वो प्रोडक्ट कितना यूज़फुल है, वो प्रोडक्ट लोगों की कितनी आसानियाँ पैदा कर रहा है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसके लिए आपको साइकोलॉजी भी समझना ज़रूरी है, लोग उसको किस तरीके से लेंगे, उसकी प्राइस क्या होंगी, वाकई उसकी ज़रूरत लोगों को है या नहीं है, मार्केट में उसको बेचेंगे कैसे, बेचने का तरीका क्या होगा, मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, मार्केटिंग करने के बाद में मार्केटिंग करने के जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट करने के बाद में उसको अपने कैपिटल में कितना ऐड कर कर एक्चुअल में प्राइस कितनी रखूँगा। ये समझने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी आना ज़रूरी है कि लोग उस प्रोडक्ट के लिए उतना पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल स्किल्स आज के ज़माने में बहुत रिक्वायरमेंट है कि उसकी बढ़ चुकी है। आपकी प्रोफेशन की जो स्किल्स है, सपोज आपकी हार्ड स्किल है, वो आपको हासिल करना ही करना है। इसके साथ साथ आज के दौर में टिकने के लिए 21st सेंचुरी के अंदर कामयाब होने के लिए जो दिगर स्किल सेट रिक्वायरमेंट है उस पर आपको गौर करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। चलो।